डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी परीक्षाओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो आपका पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन, उसमें जो भूगोल का भाग है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले चैप्टर में हमने बात की थी मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इन पर सब पर चर्चा की थी। भारत की जलवायु के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग एक अगला चैप्टर है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उनकी बनावट की क्या स्थिति है, वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है, वहाँ कौन कौन सी कृषि उपजाई जाती है और वहाँ पर उद्योग धंधों की क्या स्थिति है, तथा वहाँ के राज्य और प्रमुख नगरों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसमें अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। भारत जो है विश्व का प्राचीनतम विशाल देश है। यह अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। सर्वप्रथम इसका नाम आर्यावर्त था, जो बाद में भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं और अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया कहा था। भारत का शासकीय नाम जो हमारे संविधान में है वो भारत गणतंत्र है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से यह भूमध्य रेखा के उत्तर तथा देशांतरी दृष्टि से अगर देखें तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। यह उत्तर भारत में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो है वो इसके लगभग भारत के लगभग दो समान भाग कर देती है, बीचों बीच से होकर के गुजरती है। भारत का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण छोर तमिलनाडु राज्य में अंतरीप के निकट स्थित है। और देश का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और भारत का जो एक पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में भुज जिले में कच्छ का रण क्षेत्र है, जबकि सुदूर पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का पूर्वी भाग है। अगर आकार एवं विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1,21,05,65,573 थी। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां विशाल देश है। भारत की पूर्व से पश्चिम की सीमा की जो हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की अगर बात करें तो ये है 3,214 किलोमीटर। और इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह भारत के ही अंग हैं। और दोनों द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हुए भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई बनती है 7,516.6 किलोमीटर। और जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत यूरोप तथा अमेरिका के पश्चिमी भागों से लगभग समान दूरी पर है। इसकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण यह पूर्वी व पश्चिमी देशों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सन 1869 ईस्वी में जो सुएज नहर बनी थी, इसके बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। अगर हम भूरचना या उच्चावच की बात करें तो पहले हम ये समझें भूरचना या ये उच्चावच होता क्या है। उच्चावच पृथ्वी की धरातल की जो भौतिक आकृति उच्चावच कहलाती है। इसमें पर्वत है, घाटी है, पठार है, मैदान आदि सम्मिलित हैं। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ, दक्षिण में सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। यहाँ की नदियाँ अपनी घाटियों तथा गहरे गार्जों में अपनी विशाल अपरदनकारी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं।
उत्तर का विशाल मैदान समतल उच्चावच से युक्त है और नदियों के किनारे अपने किनारों पर तटबंध, बांगर एवं खादर प्रदेश बनाती हैं। अगर इसकी भारत की उच्चावची विविधता की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। पहला भाग वो है जो 300 मीटर से कम ऊँचे भूभाग हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग 300 मीटर से कम ऊंचाई वाला है। सिंधु गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग 150 मीटर से 300 मीटर ऊंचा, पूर्वी विभाग एवं पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान जो है वो 50 से 150 मीटर ऊंचा है। कच्छ के रण क्षेत्र में मैदानी भागों की कहीं कहीं ऊंचाई 50 मीटर से भी कम है। और दूसरा जो भाग है वो 300 मीटर से 1200 मीटर तक ऊंचे भूभाग हैं। भारत का लगभग 27.7% भूभाग इस ऊंचाई के अंतर्गत आता है। भारत का उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग 300 से 600 मीटर ऊंचा, दक्षिणी भाग 600 से 1200 मीटर ऊंचा है और तीसरा जो भाग है वो 1200 मीटर से ऊंचे भूभाग हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत का लगभग 29.3% भूभाग 1200 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस भाग में ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं और इस आधार पर अगर हम ये मानचित्र में देखें तो ये आपको इसके प्राकृतिक प्रदेशों की अगर बात करें तो ये सबसे ऊपर जो कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन, ये उत्तर का पर्वतीय भाग है और दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है हरे रंग का, ये उत्तर का विशाल मैदान है और पीला भाग जो दिखाई दे रहा है इसमें वो है दक्षिण का पठार तथा इसमें तटीय मैदान आप देख रहे होंगे समुद्र तट के, हरा हरा जो दिखाई दे रहा है ये तटीय मैदान। इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो भारत के पूर्व में देख रहे होंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिम में, इधर पश्चिम में आप देखेंगे ये लक्षद्वीप है। ये इसके प्राकृतिक प्रदेश हैं और अब हम इनमें सबसे पहला जो हमारा है उत्तर का पर्वतीय भाग, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उत्तर के पर्वतीय भाग में इसमें भारत के उत्तर पश्चिम में पामीर की गांठ है, इसे संसार की छत कहा जाता है। पामीर की गांठ से अनेक पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। इनमें मुख्य रूप से हिंदू कुश है, कुनलुन है, काराकोरम है और हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ मुख्य रूप से हैं। अगर भारत की बात करें तो इसमें काराकोरम पर्वतमाला की बात करें तो यह इस पर्वतमाला को कृष्णागिरी भी कहा जाता है। यह उत्तर पश्चिम में पामीर ग्रंथि से दक्षिण पूर्व में सिंधु नदी के गार्ज तक फैली हुई है। इस पर्वतमाला पर सियाचिन तथा बोल्टारो हिमनद हैं। काराकोरम दर्रा भी इस पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में अक्साई चीन का पठार है। तिब्बत में इसी पठार को कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वतमाला के दक्षिण में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं जिन्हें ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। दूसरी श्रेणी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक एक चाप की आकृति में है। कश्मीर में नगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नाम चावखा तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। काराकोरम लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं, या नेपाल में से चामोलुंगमा भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर लगभग है। इसी श्रेणी की नेपाल में ये स्थित है। कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च शिखर है जो सिक्किम में स्थित है, जो अपने भारत में है। मकालू, नगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर भी यहीं पर हैं। ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है वर्ष भर। इस श्रेणी में अनेक हिमनद तथा दर्रे पाए जाते हैं और महान हिमालय के दक्षिण में
मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक और औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। महाभारत लेक, पीर पंचाल, धौलाधर, चूरिया और मंसूरी श्रेणियाँ मध्य हिमालय के भाग हैं। काठमांडू घाटी और कुल्लू मनाली तथा कांगड़ा घाटी तथा कश्मीर घाटी इसी पृथ्वी का स्वर्ग, इसे जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, इसी पर्वत श्रेणी में हैं। हिमालय पर्वत का जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बीच का भाग पश्चिमी हिमालय, उत्तरांचल तथा नेपाल में विस्तृत भाग मध्य हिमालय तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ भाग पूर्वी हिमालय कहा जाता है। और हिमालय पर्वत का पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ भाग, अगर उसको हम खंडों में विभाजित करें तो इसके निम्न खंड हम कर सकते हैं। पहला है सिंधु नदी से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैले हुए भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। दूसरा है सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में उत्तरांचल में फैले भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और तीसरा है काली नदी से तिस्ता नदी तक जो 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नेपाल हिमालय है। इसी खंड में माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो हिमालय का सर्वोच्च हिमाच्छादित शिखर है। और चौथा है तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। और ये आप इसके 4 भाग हैं हिमालय के। अगर हिमालय के महत्व की अगर हम देखें तो ये हम इसका बहुत महत्व है हिमालय का, इसको हम निम्न शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है यह पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। दूसरा है हिमालय पर्वत है जो उत्तरी बर्फीली ठंडी हवाओं को रोक लेता है और मानसूनी पवनों को रोककर उत्तरी मैदानों में, जो उत्तरी मैदान का जो भाग है उसमें वर्षा करता है। इसका ये महत्व है। तीसरा महत्व इसका है इस पर्वतीय श्रृंखला के कारण हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगर ये पर्वत श्रृंखला न होती तो शायद भारत भी जो उत्तर का जो ठंडा प्रदेश है उसी तरह टुंड्रा और टैगा की तरह भारत की भी स्थिति होती। और चौथा इसका महत्व है हिमालय पर्वत उत्तर के विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। जल का उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादन में, घरेलू उपयोग में, कृषि में, औद्योगिक कार्यों में भी हम इसको करते हैं। तो जो हिमालय जो पर्वत है वो हमारे जल का प्रमुख स्रोत है। और पांचवा इसका महत्व है हिमालय पर्वत श्रृंखला पर्यावरण संतुलन में, आर्थिक एवं पर्यटन आदि के विकास में भी सहायक है। ये हमारा हिमालय का महत्व हो गया। अब अगर हम इसके जनजीवन, कृषि, उद्योग व प्रमुख नगरों की अगर बात करें तो आप देखेंगे उत्तर का जो पर्वतीय भाग है जो वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है। इसका लाभ भी है क्योंकि यह बर्फ़ पिघलकर निचले गर्म भागों में नदियों को जल उपलब्ध कराती है। हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली हवाओं को रोककर कड़ाके की सर्दी से बचाता है। दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा होती है। हिमालय के दक्षिण के निचले भागों में मौसम सुहावना रहता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं, इनमें मुख्य रूप से शिमला है, मंसूरी है, ये हैं। इसके अलावा हिमालय के वनों से हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ तथा खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। यहाँ के जनजीवन की अगर हम देखें तो यहाँ के निवासी जो भेड़ बकरी का पालन करते हैं तथा इनकी ऊन से कपड़ों को बनाते हैं जो ठंड से बचाते हैं। यहाँ के लोग कृषि के अतिरिक्त वन आधारित उपज पर जीवन निर्वाह करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर यहाँ पर वन क्षेत्र है और वही उनकी जीविका का प्रमुख साधन है। दूसरा कृषि की अगर हम यहाँ पर बात करें, इस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि उत्पादों में केसर, शहद तथा बासमती चावल आदि का उत्पादन होता है। इस पर्वतीय भाग में अधिकतर बागवानी जैसे सेब है, नाशपाती है, खुबानी है, बादाम है, चेरी है, आम, नींबू, लीची आदि की पैदावार होती है। कहीं कहीं जीरे की फसल भी पैदा की जाती है। और यहाँ पर उद्योगों की अगर हम देखें तो इस भाग में श्रम आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है। हथकरघा,
वनोपज आधारित कुटीर उद्योगों में खिलौने बनाना, डलिया एवं टोकरी बनाना, सूती एवं ऊनी वस्त्र बनाना आदि इस भाग के पर्यटन के मुख्य के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ के राज्य और नगरों की बात करें तो आप देखते होंगे ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, शिमला, देहरादून, सिक्किम, गंगटोक, इधर पूरब के हैं ये असम है, नागालैंड है, ईटानगर है, दिसपुर है, शिलांग है, मेघालय है, कोहिमा है, मणिपुर, इम्फाल, आइजोल, मिजोरम आदि प्रमुख नगर और राज्य हैं। अब इस क्षेत्र अगर इसका हम सारांश रूप में इसका वर्णन करें तो हम ये पॉइंट में हमने आप दे रखा है। ये देखें कि जो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग भी इसको कहते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी सीमा गुजरात में है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इसकी भूसीमा 15200 किलोमीटर है। भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री हमने आपको बताई थी उत्तरी अक्षांश जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इनमें ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एवं आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें मुख्य रूप से इधर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के गुजरती है। भारत के उत्तर में पर्वतीय दीवार 2400 किलोमीटर लंबी एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। भारत के पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ियाँ हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा 5624 मीटर है जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो हम इसमें जो आपने जो 4 प्राकृतिक प्रदेश देखे हैं इनमें हम आज केवल इसी की चर्चा किए हैं उत्तर का पर्वतीय भाग और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम उत्तर के जो विशाल मैदान है, दक्षिण का पठार है, तटीय मैदान और द्वीप समूहों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।